ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप कब बनता है? जब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सब जब सेटिस्फाइड हो तो उससे ग्रुप कहते हैं। ये अगला एग्जाम्पल भी हमने देखा था। नेक्स्ट मैंने बोला था कि व्हाट इज एबेलियन ग्रुप। तो आज के वीडियो में हम एबेलियन ग्रुप के बारे में सीखेंगे और जो हमने प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स किए उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज एन एबेलियन ग्रुप? एबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं? अ ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी एबेलियन और कम्यूटेटिव। एबेलियन ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोला जाता है इफ इन एडिशन ऑफ फोर पोस्टुलेट। जो हमने पहले चार कंडीशंस देखी थी ना, कौन सी? तो तो बोले क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी के साथ साथ ये वाली भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो उसे हम एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। वो चारों तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये वाले भी होनी चाहिए। कौन सी? तो क्या, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार है। सपोज हमारा ए वन है और बी टू है, तो वन इंटू टू टू आएगा और टू इंटू वन भी टू आएगा। तो ये सेटिस्फाइड हो जाती है अगर कंडीशन, तो उसे हम एबेलियन ग्रुप भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। जैसे कि उसके अंदर दिया हुआ है प्लस माइनस 1001, ये मैट्रिक्स कहते हैं इसे। प्लस माइनस आई जीरो, जीरो माइनस आई, प्लस माइनस जीरो आई, आई जीरो, प्लस माइनस जीरो वन, माइनस वन जीरो। अब प्लस माइनस है तो मतलब आई हम लेंगे वन एंड जीरो, जीरो एंड जीरो एंड वन। माइनस आई हो जाएगा, सपोज इधर प्लस माइनस है तो एक माइनस वाला मैट्रिक्स लेने का, एक प्लस वाला मैट्रिक्स लेने का। हमने इसको नाम दे दिया आई आई डैश, ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश। ठीक है, हमने बाहर की तरफ माइनस रखा है, हाँ, हमने अंदर नहीं किया है, इसको बाहर की तरफ रखा है। ठीक है, अभी इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो। सपोज कि ये जो आई है ये ऊपर है, जैसे कि हमने जो नाम दिए है आई आई डैश, ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, तो इसको हमने इधर रख दिया ऐसे आई आई डैश, ए ए डैश, बी बी डैश एंड सी सी डैश। और इधर भी वैसे ही किया, आई आई डैश, बी बी डैश, ए ए डैश, बी बी डैश एंड सी सी डैश। अब आई इंटू आई करेंगे, सपोज कि ये वाली मैट्रिक्स के साथ इसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आई हमारा है 1001, तो यही 1001 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 1001 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद बताऊंगा कि इनको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हाल फिलहाल आप इतना समझ लो, आई इंटू आई आई होता है, आई इंटू आई डैश माइनस आई, आई इंटू आई डैश होता है, ए इंटू आई, सॉरी, आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए डैश होता है। अब पहले नंबर के साथ जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो ये जो आंसर्स, ये जो है ना वही के वही सेम टू सेम आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो है ना वही सेम टू सेम आंसर्स इधर मिलेंगे पहले नंबर पे। तो इसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। अब जैसे कि हमने आगे की इधर लिखा हुआ क्या है कि ना, सो दैट सेट जी forms a quaternion group under the operations of matrix multiplication। quaternion group it means कि क्लोजर, quaternion group it means कि ग्रुप बनता है या नहीं बनता अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमने जैसे कि देखा था, ग्रुप अगर सेटिस्फाइड करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो हमें फोर कंडीशंस सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। हमें अगर पता करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है तो हमें फोर कंडीशंस देखनी पड़ेगी, सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो पहली की क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम करते हैं, इधर इन्होंने M1 एंड M2 लिया हुआ है, तो सपोज हम M1 लेते हैं I और M2 लेते हैं I डैश। तो M1 इंटू M2, तो I, ये है I और ये है I डैश। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है?
आई डैश, और आई डैश जी के सेट के अंदर है तो हाँ है, ये रहा आई डैश, दिख रहा है, ये रहा देखो आई डैश, ये रहा। तो इसे कहते हैं m1 इंटू m2, मतलब कि i इंटू आई डैश। आप कुछ भी ले सकते हो, आप सपोज m1 a भी ले सकते हो, m1 a डैश भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, b डैश भी ले सकते हो, m2 कुछ भी ले सकते हो, c ले सकते हो, c डैश ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने m1 a लिया तो आप m2 a नहीं ले सकते, अगर आपने m1 b लिया तो आप m2 b नहीं ले सकते। m1 अगर आप जो भी ले रहे हो, सपोज m1 मैंने a लिया और m2 मेरे को a डैश लिया, ठीक है, तो m1 a है, a मल्टीप्लाई बाय a डैश, तो i आएगा आंसर, ठीक है। ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस की ट्रिक मैं आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मल्टीप्लिकेशंस की ट्रिक कैसे करते हैं। ओके, हाल फिलहाल आप इतना समझ लो, m1 इंटू m2 मतलब कि a इंटू a डैश, i आता है और i g के अंदर है, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। इसका जो आंसर है ना वो g के अंदर है, बिलोंग्स टू g। सपोज कि इसका आंसर i आ रहा है तो i बिलोंग्स टू g, i बिलोंग्स टू g, इट मीन्स कि i जो है वो g के सेट के अंदर है, तो हम उसे बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इट मीन्स कि m1 इंटू m2 इंटू m3 इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3। अब m1 है हमारा, m1 हमने लिया है i, m2 लिया है i डैश एंड m3 लिया है a। सपोज कि हम m1 इंटू m2 करते हैं i इंटू आई डैश, i इंटू आई डैश, तो उसका आंसर आई डैश आता है, ये रहा आई डैश आया। अब आई डैश इंटू क्या आएगा a, समझ रहे हो मेरी बात? देखो पहले इन दोनों का करो, तो i इंटू आई डैश क्या आया, i इंटू आई डैश आया। अब आई डैश इसका आंसर आया, इन दोनों का आंसर क्या आया, आई डैश आया। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास a था, ठीक है, तो आई डैश इंटू ए होगा, तो आई डैश इंटू ए करते हैं तो आंसर आता है ए डैश, तो इसका आंसर ए डैश आया, ये पूरे इक्वेशन का आंसर, ठीक है, ये पूरे इक्वेशन का आंसर ए डैश आया। अब इसका करके देखते हैं। सी, इधर अगर आपने जो भी नंबर्स लिए हैं, सपोज इधर मैंने लिया था आई डैश और ए, तो इधर भी आपको आई डैश और ए ही लेना है, ठीक है, ऊपर नीचे मत करना, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो हमने इधर m1 आई लिया, m2 आई डैश लिया और m3 ए लिया, तो आई डैश, देखना ध्यान से सुनना, आई डैश इंटू ए होगा, क्योंकि m2 हमारा आई है, सॉरी m2 हमारा आई डैश है और m3 हमारा ए है, ठीक है। तो m2 हमारा आई डैश है एंड m3 हमारा ए है, तो आई डैश इंटू ए, आंसर क्या आएगा ए डैश। अब इनका आंसर ए डैश आया, ठीक है, ए डैश इंटू क्या होगा, आई होगा, तो ए डैश, यहाँ से भी कर सकते हो ए डैश इंटू आई, तो आंसर क्या आएगा ए डैश आएगा। इसका भी आंसर ए डैश आया था, ध्यान से, इसका भी आंसर ए डैश आया था और इसका भी आंसर ए डैश आया था। मैं क्विकली एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले इन दोनों का करो, इसका जो आंसर है फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो। सपोज इधर हमने m1 आई लिया था, m2 आई डैश लिया था और m3 ए लिया था, तो i इंटू आई डैश का आंसर आता है आई डैश और आई डैश इंटू ए का आंसर आता है ए डैश। इधर भी हमने m1 आई लिया था, आई डैश m2 लिया था, m3 हमने ए लिया था। ध्यान रखना, जो अगर आप इधर लो एलिमेंट्स, वही के वही इधर लेना। सपोज ऐसे मत करना कि इधर आपने आई लिया, इधर आई डैश लिया और इधर ए लिया, फिर इधर आपने सोचा कि ए डैश लेते हैं, बी लेते हैं और बी डैश लेते हैं, ऐसा मत करना। जो इधर लिया है वही के वही इधर भी लेना, ठीक है। तो इधर हमने आई आई डैश और ए किया, तो आई डैश इंटू ए पहले करने का, जो भी ब्रैकेट में हो ना उसको पहले कर देने का, ठीक है। सपोज इधर हमने आई डैश इंटू ए किया,
तो आई डैश इंटू ए आंसर क्या आता है, आई डैश इंटू ए। तो इधर देखते हैं हम, आई डैश ये है और ए ये है, तो इसका आंसर आता है ए डैश, और ए डैश इंटू आई ए डैश, ए डैश इक्वल टू ए डैश हो गया। तो इसे मतलब कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की एक ट्रिक है जो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इट्स मीन्स कि आप की ये जो लाइन है ना, सपोज कि इधर देखो जी है, जी डैश है, ए डैश है, बी है, बी डैश है, सी है और सी डैश है। तो ये पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन में है कहीं ना कहीं ये आंसर, मतलब सेम टू सेम। ये जो ऊपर की लाइन है ना, वैसा ही सेम टू सेम कहीं नीचे की लाइन, नीचे इन लाइनों में दिख रहा है आपको, ऐसे इन लाइनों में। तो ये रहा देखो ए, ये देखो आई है, उसी का ही आंसर आई डैश, आई है, आई डैश है, उसी का ही आंसर आई डैश है, ए है और उसी का ही आंसर ए है, ए डैश है, उसी का ही आंसर ए डैश है। तो ऐसी जो भी लाइन फॉलो होती है ना सेम टू सेम, तो ये वाला जो इस साइड वाला होता है ना, इस साइड वाला जो पहले नंबर का, वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हियर आई बिलोंग्स टू जी सच दैट, ये इसका लिखने का तरीका है, ये याद रख लेना यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। मतलब आई इंटू हम जो भी करेंगे तो उसका आंसर एम ही आएगा, मतलब आई इंटू हम ए करेंगे तो आंसर ए ही आएगा, आई इंटू हम कुछ भी करेंगे, मतलब आई इंटू हम सी करेंगे तो आंसर सी आएगा, आई इंटू हम सी डैश भी करेंगे तो फिर भी आंसर सी डैश ही आएगा। ये देखो, आई इंटू ए डैश करो तो फिर भी आंसर ए डैश ही आएगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि इसको ढूंढने की, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये जो है ना सेम टू सेम, यही सेम टू सेम ऊपर होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा, ये कहलाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये, ठीक है। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी अगर आप एलिमेंट लो ना तो उसके माइनस वाला एलिमेंट लेने का। सपोज मैंने ए लिया आई, तो बी क्या हो जाएगा, माइनस आई, माइनस आई को हम क्या बोलते हैं, आई डैश। तो आई इंटू माइनस आई, आई डैश आया, और आई डैश इंटू आई, आई डैश आया, समझ में आया, आई इंटू आई डैश, आई डैश आया, और आई डैश इंटू आई, आई डैश आया। तो इसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है। सपोज मैं करता हूँ, मैं लेता हूँ ए, ऐसा मत करना ए लिया और उसके सामने बी डैश लिया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता के दिखाता हूँ, ए अगर मैंने सपोज है, हाँ ये गलत ट्रिक, गलत मतलब कि मैं बता रहा हूँ ऐसा मत करना। सपोज कि अगर आपने ए लिया और माइनस ए की, मतलब ए लिया, ए की माइनस में ए डैश ही आएगा। अगर सपोज आपने ए की माइनस में बी डैश ले लिया तो क्या आंसर आएगा, मैं बता रहा हूँ, ए इंटू बी डैश करोगे तो आंसर सी डैश आएगा, ठीक है। और बी डैश इंटू ए करोगे, बी डैश इंटू ए करोगे तो आंसर सी आएगा। इधर सी डैश आ रहा था, देखो इधर सी डैश आ रहा था और इधर सी आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत, मतलब कि गलत तरीका है, ठीक है। माफ करना, इधर भी सी डैश ही आ रहा, नहीं, ए इंटू बी डैश, इधर देखो सी आ रहा है और इधर सी डैश आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट आप ऐसे ही करना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो तो m बिलोंग्स टू g, आप ऐसा कोई एलिमेंट लेना इनमें से। सपोज कि मैंने i लिया, तो सपोज कि मैंने a i लिया तो b मुझे i डैश लेने का। सपोज मैंने a लिया तो मुझे b a डैश लेने का। अगर मैंने a b लिया तो मुझे b b डैश लेने का, ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो अगर हम a लेते हैं i, a लेते हैं i और b लेते हैं हम, सपोज हम a लेते हैं i, कहाँ गया, a लेते हैं i एंड b लेते हैं i डैश,
तो i इंटू आई डैश, आंसर आई डैश आया, और आई डैश इंटू आई करेंगे तो आंसर आई डैश आएगा। तो ये सेटिस्फाइड हो गई। m इंटू एम डैश मतलब कि a इंटू बी बोलो तो इक्वल्स टू आई, और बोलो तो इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो thus G is a group with respect to matrix multiplication। ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाले एग्जांपल में कुछ भी नहीं है, इतना खास नहीं है, तो मैं ये वाला एग्जांपल स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, existence of identity, existence of inverse and क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ढूंढने का। फिर भी मैं एक बार से तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला एग्जांपल कराऊंगा। ओके, ये वाला एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके।